चलिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी और प्रवक्ता उदयवीर सिंह और उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार अवनीश विद्यार्थी जी जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अवनीश जी बड़ी चर्चा है कल से। संजय निषाद जी ने ताल ठोका। पहले तो 20 अगस्त को दिल्ली में ताल ठोका, अपनी ताकत दिखाई। एक आयोजन करते हैं अपनी पार्टी का जिसमें उनके साथ राजभर जी रहते हैं, जयंत चौधरी रहते हैं, आशीष पटेल रहते हैं और भाजपा का कोई नहीं रहता। कल उन्होंने गोरखपुर से ललकार दिया कि भाजपा अपने छुटभैया नेताओं से हमको शब्द न करवाए और इससे बढ़िया अगर ये करवाना तो गठबंधन तोड़ दे। मतलब अभी तो चुनाव की घोषणा होने में 16 महीने का टाइम बाकी है। योगी जी कैसे निपटेंगे? अब योगी जी को भी पता है केवल उनका सिरदर्द तो है नहीं है, ये सिरदर्द तो मोदी और शाह का भी है कि उत्तर प्रदेश मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी यूपी में हार जाए तो योगी जी को फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं रहेगी, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? सवाल ये नहीं है। दरअसल संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, आशीष पटेल या अनुप्रिया हो या फिर जयंत चौधरी हो, मुझे लगता है धीरे धीरे ये भी उस तरफ बढ़ रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। नारा बीजेपी की तरफ से था ना कि बटोगे तो कटोगे, तो अब इनको भी लग रहा है कि इकट्ठे हो जाओ, अगर बटोगे तो कट जाओगे। तब उस कटने में क्या है, इसलिए लोगों ने ताल कटोरा में एकजुटता दिखाई। उसके बाद भी एक दो बार कहा जा रहा है कि दूसरे के घर भोजन करने या सुबह का नाश्ता करने के लिए नेता गाहे बगाहे पहुंच जा रहे हैं। ये बैकग्राउंड पहले से है। देखिए, बीजेपी ने ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की निषाद लीडरशिप ग्रूम करने की या राजभर लीडरशिप ग्रूम करने की या जाट लीडरशिप ग्रूम करने की। हर तरह की लीडरशिप ग्रूम करने के लिए अलग अलग तरह की बीजेपी के अंदर कोशिश हुई है। बीजेपी अपना ही स्ट्रांग होल्ड, अपना ही कोई महारथी सिपह सलार चाहती थी इन कम्युनिटीज के तरफ। लेकिन हुआ क्या, वो उन कम्युनिटीज में वो नेता जिनको मौका दिया गया या जिनको जवाबदेही दी गई, वो नेता उस तरीके से उस समूह को या जाति समूह कह लें, वर्ग समूह कह लें, उसको इकट्ठा नहीं कर पाए। और उसका नतीजा ये रहा कि एनडीए को तमाम सारी ताकत होने के बावजूद इन नेताओं पर आश्रित होना पड़ा, इन नेताओं पर अपनी ताकत लगानी पड़ी, इन नेताओं को साथ लेना पड़ा और उसके लिए किसी भी तरह की कोशिश करनी पड़ी। वही कोशिश अब यहाँ दिखाई पड़ रही है। नहीं, और अब देखिए जैसे जिस पूर्व सांसद ने ये बात कही है, जयप्रकाश निषाद, पहले बीएसपी में थे, फिर वो बीजेपी में आए, योगी जी की मदद से वो राज्यसभा गए थे उपचुनाव में, मुझे अगर ध्यान सही आता है तो। नहीं, बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही। और अब जब ये जानते हैं वो कि संजय निषाद गोरखपुर से ही आते हैं, उनका एक बेटा वहीं चौरी चौरा से बीजेपी का एमएलए है, उनका दूसरा बेटा पूर्व सांसद है, बीजेपी के टिकट पर सांसद बना था संत कबीर नगर से, वो खुद बीजेपी के साथ सरकार में जो है वो प्रमुख हैं, मतलब मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। इसके बावजूद अगर बीजेपी का नेता अगर उनको ये कहे कि आप बताओ वो अपने आप को कह रहे हैं कि वो गॉडफादर ऑफ फिशरमैन में हैं क्या, वो आपके बाप हैं क्या, वो आपके बाप हैं क्या, वो कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं। तो वो बात जब गोरखपुर पहुंचते हैं संजय निषाद, तो उनसे भी पूछी जाती है कि भाई वो जयप्रकाश निषाद तो ऐसी बात कह रहे हैं। यही बात कमोबेश अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर में भी आपने देखी। आप तो बनारस के, आप देखते ही होंगे राजभर कितना जहर उगलते थे अनिल राजभर के खिलाफ, और अनिल राजभर लेकिन देखिए, लेकिन दोनों आदमियों के साथ एक साथ तो है। अवनीश विद्यार्थी जी, आपने बात सही कही। भाई जयप्रकाश निषाद 2007 में विधायक बन गए और संजय निषाद तो उस वक्त तो कई विधायक नहीं थे ना। देखिए, जो सच है वो सच है। और अनिल राजभर भी विधायक रहे हैं पहले से बसपा से, बिल्कुल सच है। तो ये अब देखिए हमारे साथ सपा के उदयवीर सिंह भी जुड़ गए हैं। उदयवीर जी, बड़ी चर्चा है कि ये भाजपा के सहयोगियों के बीच में जो सरपटुवल चल रही है उसमें कहीं ना कहीं आप लोग ईंधन दे रहे हैं। हम लोग बिल्कुल ईंधन नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को साथ लेते हैं तब कुछ भी वादा कर देते हैं, और लोग भी सरकार में जाने के लिए कुछ भी मान लेते हैं, और बाद में जब लूट की बंटवारा सही नहीं होता तो तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं। सवाल यह है कि हम लोगों ने ओम प्रकाश राजभर जी को चिट्ठी लिख के आजाद किया। वो छोड़ के नहीं जा पाए थे, मन बना रहे थे,
बार बार हमारी आलोचना करते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आलोचना करते थे, अखिलेश जी की, समाजवादी पार्टी की, भाजपा वालों से मिलते थे, राष्ट्रपति के चुनाव। ये आज तो नेटवर्क बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं नहीं, तो आपने अच्छा सवाल पूछा था उदयवीर जी से। उदयवीर जी के पास तो जिम्मा था इन तमाम लोगों से कोऑर्डिनेशन का, जब राजभर भी हाँ, विजिट इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप जुड़िए, क्योंकि जब 2000 क्योंकि वो चाहे वो 2022 कृष्ण मौर्य आए हों, चाहे वो चौहान साहब आए हों, या निषाद जी आए हों, तो सब कोऑर्डिनेशन तो उदयवीर जी के ही जिम्मे था। और जब सब बाहर भी गए तो किसी ने सारी तोहमत भी उन लोगों ने उदयवीर जी पे ही लगा दी थी। नहीं, ये तो किसी बढ़िया है ना, मतलब पंचिंग बैग लोग बना देते हैं उदयवीर जी को। नेता पर हमला करने के बजाय उनके सबसे विश्वस्त आदमी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, ताकि नेता से उनकी रेपो बनी रहे। नहीं, तो ये बताइए कि जो अब मैं आपसे कह रहा था, अनिल राजभर भी पहले से नेता थे, ओम प्रकाश राजभर से पहले विधायक थे। ओम प्रकाश राजभर तो पहली बार भाजपा के साथ गठबंधन करके विधायक बने थे ना, तो इनको कैसे माना जाएगा भाई? अनिल राजभर और जयप्रकाश निषाद अगर कह रहे हैं तो इस सच को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। अब संजय निषाद के पुत्र प्रवीण निषाद, अगर सपा के चाणक्य लोगों ने प्लानिंग नहीं की होती है, 2018 में उनके पुत्र को नहीं लड़ाया होता गोरखपुर से, तो सांसद बनते। अब ये बात तो ओम प्रकाश राजभर पर भी लागू होती है, और वही बात उदयवीर जी, आप बताइए, आपने प्रवीण निषाद को पहली बार सांसद बनाया, उसके बाद वो सुनते हैं कि उनको वो अमित शाह से मिल लिए। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ पा रही है। म्यूट है, मुझे लगता है म्यूट है उनकी आवाज। हाँ, म्यूट है आप, उसको अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। नहीं, वो किया था उन्होंने, मुझे लगता है वो एक बार एग्जिट होकर के फिर नहीं आना पड़ा। सर, एक बार आप एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। उदयवीर जी, आप एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कीजिए, तब वो लिंक। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, एकदम आवाज नहीं आ रही। वो अगर हेडफोन निकाल दे ना तो भी मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर है। नहीं, इसी कमरे में बैठे हैं तो शायद इसलिए अभी सोचता है। आसपास लोग। तो आप बताइए ना कि राजभर, जो अनिल राजभर की आप तुलना कर रहे हैं, जब और जयप्रकाश निषाद की। तुलना नहीं कर रहा, ना, मैं तो तुलना, देखिए, एक व्यक्ति जो खुद का उद्यम कर रहा हो, और एक व्यक्ति किसी सरकारी या किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहा है, उससे काम करने में बड़ा फर्क है। एम्प्लॉय और मालिक बनने में फर्क है भाई। वही फर्क अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर में, वही फर्क जयप्रकाश निषाद और संजय निषाद में। तो फिर अगर इतने बड़े नेता, तो फिर इनके बेटे, दोनों लोग के बेटे क्यों चुनाव हार गए 2024 में? बेटे हार गए क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ गया। उनको लगने लगा उनके नाते समाज है, उनके नाते व्यवस्था है। उन्होंने अपने बेटों को ही मौका दिया समाज के नेताओं को ग्रूम करने के बजाय संगठन बनाने। अभी आज भी काशीराम का नाम क्यों लेकर के लोग चले? काशीराम ने किसी अपने पोते, बेटे या बुआ के लड़के को थोड़ा ना मौका दिया। उन्होंने मौका किसको दिया? अपनी किसी शिष्या को मौका दिया, किसी अपने शिष्य को मौका दिया। एक टीम बनाई पैन इंडिया, और फोकस करते रहे वो तमाम सारे स्टेट्स में, जिसको जैसा ऐसा मौका मिलता गया उन्हें मौका दिया। वो तो मुख्यमंत्री बनने, केंद्रीय मंत्री बनने आए नहीं। तो काशीराम का नाम आज भी लोग ले रहे हैं। अब ये तय आपको करना है कि आपको मंत्री बन के नाम कमाना है या आपको किसी को बना के नाम कमाना है। सियासत किसको याद रखती है? आप और मैं भी जानते हैं, जनता नहीं, भी लेकिन अवनीश भाई, मैंने थोड़ा सा खंगाला लोगों को। भाजपा के लोग कैमरे में तो बोलने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि चूंकि संजय निषाद के संबंध बहुत अच्छे बन गए थे अमित शाह से, और इसलिए जयप्रकाश निषाद के पीछे जो है हाथ रख दिया योगी जी ने। तो क्या भाजपा के अंदर भी शाह वर्सेस योगी जम के चल रहा है क्या यूपी में? वो नेशनल पार्टीज की पॉलिटिक्स का तरीका ही है। नेशनल पार्टीज की पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है, ऐसी कांग्रेस की चलती है, वैसी बीजेपी की चलेगी। स्थानीय छत्रप, केंद्र के छत्रप, उनके बीच टकरार और अलग अलग मुद्दों पर मतभेद ये बहुत खुलकर आते हैं। खेमेबाजी भी खूब होती है। ये कोई नई अच्छा, बात। उदयवीर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी म्यूट है अभी वो। आप बस वो अनम्यूट कर लीजिए अपने। अब आ रही आवाज, बोलिए। नहीं, अब आ रही आवाज?
अब आ रही तो ओके, आप ओके। बताइए ना, ये आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप भाजपा के खासकर जो छोटे छोटे दल है ओबीसी जात से और सब मतलब सारे तो छोटे ही दल हैं, उनको आप तोड़ रहे हैं या भाजपा के कौन अंदर, ये कौन आरोप आरोप लगा लगा रहे रहा हैं। है? कौन नहीं, आरोप लगा लोग रहा है? भाजपा के लोग ऑफ कैमरा बोल रहे हैं, मतलब बिना ऑफ ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं। देखिए, भाई हमने तो लाने ऑन रिकॉर्ड, लाने में भी तो सारा कोऑर्डिनेशन उदयवीर जी का रहा है, तो ये तो सुनो सुनो श्रेय सुनो और अपयश सुनो दोनों सुनो, मिलता है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा, हमने ऑन रिकॉर्ड राजभर जी को चिट्ठी लिख के कहा कि आपकी हमें आवश्यकता नहीं है, आप हमारे यहाँ से आजाद हैं, आप जहां जाइए, हम राजभर समाज को सीधा जोड़ेंगे। और हमने एक सांसद राजभर बना लिया अपना इस बार। नहीं, संजय निषाद सलेमपुर से जी को, हाँ, हम्म, संजय निषाद जी को हम लोगों ने साथ लिया। उस समय वो किसी विधानसभा में भी दूसरे नंबर पे नहीं आए थे। ये सही जब है, ये अखिलेश सही है। अखिलेश जी ने उनके बेटे से बात की और बात करके उनको जो है लोकसभा लड़ाया और योगी जी की सीट से जीते। आज भी संजय निषाद जी के परिवार में अगर कोई पहचान है, सबसे पहली जो वो हम्म, पहचान है कि किस आदमी ने योगी आदित्यनाथ की सीट को जीता मुख्यमंत्री बनने के बाद। उसके बाद वो मैनेज हुए। मैं आरोप प्रत्यारोप क्या लगाऊं, सब जानते हैं। कोई राजनीतिक कारण तो था नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ उन्होंने 2019 के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, घोषणा कर दी गठबंधन की, और उसके 2 दिन बाद जाके बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी के लोगों की यहीं से समस्या शुरू होती है कि तब तो हाँ, तो कुछ आपने बोल लेने रहे के थे लिए आप। बीजेपी के, आवाज आ रही मेरी? हाँ रही, आ रही, आपकी आवाज आ रही। बीजेपी के लोगों को आ रही, साथ आ रही है। लेने के लिए तब तो बीजेपी के लोगों ने जो उन्होंने मांगा सो दिया, वादा भी कर दिया, आरक्षण भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। हम्म, और संजय निषाद जी भी जानते थे कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला, जहां से लीडरशिप मिली है उन लोगों को हम धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो वहां चले गए। तो हमने अपना रास्ता तय कर लिया कि हम निषाद समाज को सीधा जोड़ेंगे। हमने 2-2 निषाद समाज के सांसद भी बना लिए इस बार, और मुझे लग रहा है दर्जनों विधायक बनाने की हम तैयारी में। तो तो मतलब आप इसलिए संजय हमें, निषाद को रेड कार्ड मतलब आप दिखाए ये हुए कह हैं कि रहे आपकी। नहीं, नहीं। आलोक भाई, मतलब आप ये कह रहे हो उदयवीर जी की अब हाँ, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के दरवाजे इंडिया गठबंधन के लिए बंद हैं, पूरी तरीके से नहीं खुलेंगे। मैं इंडिया गठबंधन का ठेकेदार तो नहीं हूं, और समाजवादी पार्टी से भी निर्णय लेने का मेरा हक नहीं है। लेकिन मैं आज की बात आपको बता रहा हूं कि उनसे ना हमारी कोई बातचीत है, ना हमारा कोई प्रयास है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो भाजपा में जाएंगे तो बताएंगे कि समाजवादी पार्टी मुझे बहुत सीट दे रही है, मुझे समझो नहीं, मैं चला जाऊंगा। वहां जाएंगे, यहाँ आएंगे तो यहाँ बताएंगे कि मुझे वो लोग बहुत दे रहे हैं। तो हम इस लेने देने की चर्चा से बाहर हैं, हम इसके लिए तैयार ही नहीं है। आपको जो दे रहा है उससे ले लो। और अभी जो बातें हो रही हैं इनके इनकी तरफ से लगातार, उसमें हम तो सवाल कर रहे हैं। आज हमने सुबह इनसे पूछा कि भाई, आप कह रहे हैं भाजपा को हमसे फायदा नहीं है तो भाजपा हमारा साथ छोड़ दे। भाई, आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो आप क्यों नहीं उनसे अलग हो जाते? तो ये लड़ाई झगड़ा नेगोशिएशन है। ज्यादा मिल जाए, मुझे अच्छा विभाग नहीं मिला, मलाई वो काट रहा है, मैं नहीं काट पा रहा, ये सब झगड़े हैं। अगर ये सिद्धांत पे होते तो ये समाजवादी का गठबंधन ही नहीं छोड़ते। भाई, जो दल हमारे साथ 22 में चुनाव लड़ रहा है और 22 के चुनाव हम लोग जीत नहीं पा रहे, और जो जिन सवालों को खड़ा करके भाजपा के खिलाफ लड़ रहा था, भाजपा में जाने के बाद भी वो सवाल एड्रेस नहीं हो रहे, मिल पर आलोक जाते जी, हैं, और कुछ जाके तो भाजपा के अंदरूनी साथ वजह चल थी रहे। ना उसकी, कुछ तो नहीं, अंदरूनी नहीं, वजह ये थी, वो तो आप बता दीजिए कि आप क्या कुछ वजह अंदरूनी पूछना थी चाह वजह, रहे थे अवनीश जी। अंदरूनी वजह साफ थी। लंबा इंतजार हो गया था, सब सोच रहे थे 22 में सरकार आएगी, सरकार का हिस्सा बनेंगे। अब हम कौन सा प्रिंसिपल अपोजिशन है जो 5 साल इंतजार करें? माफी तलाफी करके घुस जाएंगे सरकार में, इतनी बात थी और क्या बात थी? कोई सैद्धांतिक बात तो थी नहीं, नहीं, सीटें ये भी बढ़ कहा चुकी जाता है थी। कि तो एमएलसी की सीट चाहिए थी और वो आपने वो आजमगढ़ के जो मुस्लिम नेता है उनको दे दिया, लेंगे। नहीं नहीं, ये सब इसलिए तो नहीं, नहीं, बहुत बात की आरएलडी बात को है। भी ये वापस सब नहीं। तो बहुत बात की बात है, वो लोग तो पहले ही चले गए, वो सीट तक रुके नहीं, कहाँ, नहीं, वापस आएंगे उससे क्यों? पहले ही चले गए। नहीं, अभी 3-4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं वहां था, सवाल तो नहीं पूछा था, लेकिन अखिलेश हेलो, जी कह आलोक रहे थे जी की कि हम आवाज तो नहीं आ रही है। सबको जोड़ेंगे। हाँ, अखिलेश जी हेलो, तो कह रहे थे हम तो सबको जोड़ेंगे। हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। हेलो, अवनीश जी, मेरी आवाज आ रही है मेरी आपको? आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है।
जी जी उदयवीर जी। जी, आलोक भाई ये पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश जी अभी कह रहे थे कि हम सबको जोड़ेंगे और सबको जोड़ना चाहते हैं, तो उस जोड़ने में क्या ये लोग नहीं शामिल हैं? नहीं, ये लोग पहले से दूसरी जगह हैं, तो ये पहले तोड़ने पड़ेंगे, फिर जोड़ने की बात आएगी। हम तो समाज को जोड़ रहे हैं, सारी जातियों को। जैसे लोकसभा चुनाव में हिस्सेदारी, भागीदारी, सम्मान दिया था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का वायदा है, उसी तरह विधानसभा में सब जाति धर्म के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी, भागीदारी देंगे। सरकार बनेगी तो सरकारी योजनाओं में और प्रशासन में, सब में सबको भागीदारी देंगे। कोई समाज ऐसा महसूस नहीं करेगा कि मेरा तो कोई है ही नहीं इसमें, जैसा तो आज जैसे की आप लोग स्थिति को है। तोड़ना पड़ेगा, तो वही तो बात आलोक पाठक पूछ रहे हैं कि वो तोड़ रहे हैं क्या आप लोग? मैंने उदाहरण दिया आपको, हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है। जब वो लोग, भाई देखिए, ये जो नेता हैं, जिस जात के हैं, उस पार्टी के नेता, विधायकों की सूची उठाइए, देखिए उनकी अपनी बिरादरी के कितने विधायक हैं। ये तो खुद सीटों का क्या करते हैं आप जानते हो, मैं आरोप नहीं लगाना अरे चाहता, नहीं नहीं नहीं, अपने मुंह उदयवीर जी से ये जो बात विपक्ष आप, के लोग हैं, नहीं हम ये बात अब सीधा समाज राजभर, को भागीदारी दे रहे हैं। जरूरत नहीं क्या नहीं, है? मेरी बात सुनिए, राजभर जी को आपने 18 सीटें आलोक जी लड़ने की को दी आवाज नहीं थी। आ रही, पता नहीं क्यों। हेलो, हेलो। मुझे आ रही हेलो है, दोनों की आवाज आ रही है, मुझसे जी सवाल, मेरे अब माध्यम आ से रही सवाल आवाज? जी पूछिए। जी 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 जी। क्या कह रहे हैं आलोक जी? क्या आलोक कह रहे भाई हैं आप आलोक जी? बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए आलोक जी। आलोक जी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए आलोक जी। हाँ, हेलो। उदयवीर हाँ जी ये बोलिए। बताइए कि आपने 2022 में राजभर जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तब आपने क्यों नहीं ऐतराज किया समझ था ही कि नहीं है। राजभर जी आपको 18 सीटें दी है, आप अपने कोटे में क्यों नहीं हर बिरादरी को टिकट दे रहे हैं? तब तो आपने ऐतराज नहीं किया। अब आप ऐतराज कर रहे हैं जब वो आपके साथ छोड़ के जा चुके हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही आलोक जी की। मैं बता रहा हूँ, वो ये हैं? पूछ रहे हैं उदयवीर जी, मैं बता रहा हूँ, वो ये पूछ हाँ। रहे हैं कि 22 में आपने राजभर जी को जब टिकट दिया, 18 सीटों का एक लंबा चौड़ा उनको मसौदा, और वो 18 सीटों पर जब लड़ा थे, तब आपने नहीं उनसे कहा कि इतने राजभर लड़ा दो, इतने निषाद लड़ा दो, इतने लड़ा दो, तब तो आपने उनको फ्री नहीं हैंड दे दी। नहीं, जब वो हमारे साथ थे तो हमने अपने कोटे में राजभर लड़ाए, रामाचल जी को लड़ाया हमने, वो आजमगढ़ में हमारे स्पीकर पप्पू साहब के राजभर हैं, बेटे को। उनको लड़ाया। जो राजभर हमारे पास थे हमने लड़ाया। कुछ जगह वादा था, उन्होंने वादा, एक्चुअली ये ओम प्रकाश राजभर जी के साथ तो बहुत दिक्कत है कि वो जो पॉलिटिकल कमिटमेंट करते हैं चर्चा में, वो जमीन पे जाके फॉलो नहीं करते, और फिर टीवी पे बैठ के ठीक उल्टा बोलते हैं। तो अब भाई ये इस तरह के नेता के साथ तो बहुत दिक्कत है, वो विश्वसनीयता का वो संकट है। वो तो आप और वो गाड़ी मंगा अवधेश लेते भाई, हैं तो नाराज हो जाते हैं सब, क्या करिएगा? नहीं नहीं आप नहीं नहीं, गाड़ी हमने गाड़ी वापस नहीं, मांग लेते हैं। नहीं नहीं, हमने गाड़ी नहीं मंगाई। और वैसे जब सरकारी गाड़ी उन्हें मिल गई योगी जी की तरफ से, प्राइवेट गाड़ी उन्हें खरीद के दे दी भाजपा ने, तो क्यों हम छोटी पार्टी, गरीब पार्टी की गाड़ी को वो रखना चाहते थे? वो तो सरकार में मंत्री हैं, अमित शाह जी से मिलते हैं, योगी जी से रोज बैठक होती है, तमाम उनके काम फाइलें हो रही हैं। तो गाड़ी वाड़ी क्या छोटा मोटा मुद्दा था? गाड़ी हमने मंगाई नहीं। और समाजवादी पार्टी के संसाधन उसी के पास रहेंगे जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में रहेगा। ये कोई मेरा या आपका व्यक्तिगत धन थोड़े है जो मैंने गिफ्ट दे दिया आप साहब, मैं क्यों मांगू? तो पार्टी का रिसोर्स है, कार्यकर्ताओं के पैसे की चीज है। जो गठबंधन समाजवादी पार्टी का प्रचार करेगा उसमें चलेगा। ये आलोक जी, देखिए मतलब अवनीश भाई देखिए, बड़े आराम से जो है ना ये आवाज क्यों क्वेश्चन नहीं आ डैक रही कर है रहे आलोक हैं। जी? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन डैक कर रहे हैं, लेकिन एक जमाने में ओम प्रकाश राजभर और उदयवीर जी की जोड़ी जो है वो 2022 के चुनाव के पहले, मतलब ऐसा लगता है कि दोनों मैं लोग बताता हूँ कुंभ आलोक के भाई, कुंभ के एक दौर मोले के होता भाई था थे जो जिसके बिछड़ थे मिल जिसके गए हैं। एक दौर था जिसके घर उदयवीर जी पहुंच गए, समझो वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आ गया। बाद में वो दयाशंकर सिंह दिखने लगे, जिसके घर पहुंच जाते थे वो भाजपा की तरफ चला जाता था। तो उदयवीर सिंह और दयाशंकर सिंह, ये दो आदमी तो पूरी सियासत उत्तर प्रदेश की इधर उधर करने में माहिर रहे हैं। तो वही बात तो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो इंतजार करेंगे कि वो कोई तोड़े या खुद टूट जाए, फिर देखा जाएगा आगे। नहीं देखिए, ऐसा है, हम बिल्कुल भी उन्हें ललायक नहीं है, क्योंकि 22 का अनुभव हमारा खराब रहा। 22 में उन लोगों ने विवाद ज्यादा पैदा किए, सामाजिक समीकरण बिगाड़ दिए, हमारे नेता की छवि पे ही चोट लगाने लगे, और वो भी झूठ। मान लीजिए अगर कोई गलती हमसे हो गई
तो उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई गलती हमने की नहीं और अपनी बात को बड़ा अच्छा रखने के लिए भाजपा के साथ कोई कुछ भी बोलने लगे, तो एक राजनीति में विश्वसनीयता का भी विषय होता है। हमने 24 में एक्सपीरियंस किया, हमने सब समाज के नेताओं को लड़ाया, जनता ने वोट दिया, तो हमारा 24 का जो अनुभव है, मुझे लगता है हमारी पार्टी उसे बढ़ाना चाहेगी। जब लोग अखिलेश अच्छा, जी पे विश्वास करके उनके साथ आगे खड़े होना चाहते हैं। भाई राजभर जी का बेटा ऐतिहासिक वोटों से हारा, संजय निषाद जी का बेटा ऐतिहासिक वोटों से हारा, क्यों हारा? कोई तो कारण रहा होगा। और जनता ने उसी बिरादरी के लोगों को, संजय निषाद जी की बिरादरी के उम्मीदवार को चुन के भेजा। हमारा कहना यह है कि तोड़ने की जरूरत क्या है जब जनता जाने जुड़ना चाहती है। पूरा प्रदेश जानता है चुनाव भाजपा और सपा के बीच में होगा। आज की परिस्थिति यह है कि सपा और भाजपा का आमने सामने चुनाव है। जिसको प्रासंगिक रहना है वो इन्हीं दो पोल्स के साथ खड़ा होगा। जनता भी जानती है कि अगर उसके कोई बड़े काम होने हैं, उसके समाज के लिए कोई बड़ा फैसला लेना है, तो वही ले पाएगा जो सरकार बना पाएगा। इसलिए जनता विश्वास कर रही है। और दूसरी बात, इन लोगों ने अपने आप को खुद ही झूठा साबित कर दिया। आप बताइए ना कि आपके लिए निषाद समाज का आरक्षण जरूरी है या सरकार में मंत्री रहना जरूरी है? अगर संजय निषाद जी ने या किसी और दल ने ये कहा होता कि ये मेरी डिमांड है, पूरी करोगे तो आपके साथ रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा, तो तय हो जाता वहीं। हमारा तो वादा है, हम तो पूरा करने वाले लोग हैं, हमसे तो दूर भाग रहे हैं। और जो पूरा कर नहीं रहा उसके साथ रह रहे हैं, तो स्पष्ट है ना कि मंत्री बन के रहना है। अच्छा, ये बात जो आप निषाद के साथ या राजभर समाज के साथ कह रहे हैं, ये बात क्या जाटों पर भी लागू होती है? क्योंकि जाटों वाला भी एक मामला आया है कि लक्ष्मी नारायण चौधरी लक्ष्मी नारायण ने एक बयान दे डाला आरएलडी को लेकर, और उसके बाद आरएलडी के नेता सब खफा हो गए, उन्होंने शिकायत दिल्ली तक कर डाली। तो ये बात, चूंकि वो भी आपके साथ थे और आप तो राज्यसभा भेजा था और अचानक अप्रत्याशित तौर पर लोकसभा से पहले वो उधर चले गए, ये बात क्या उन पर भी लागू होती है? पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में नेताजी और चौधरी अजीत सिंह का जब मुख्यमंत्री बनने का एक कसमकस हुई थी, तब से एक समाजवादी पार्टी के बारे में नकारात्मक प्रचार था। अखिलेश जी ने वो नकारात्मक प्रचार खत्म किया, अपनी तरफ से जयंत चौधरी को किसान पुत्र मान के और अपने को किसान पुत्र मान के, भाई मान के, उनकी जितनी संख्या थी सदन में उसको ध्यान में न रखते हुए, वो जो कहते थे मेरा सम्मान रखने के लिए मुझे सीट दो, 34। ये तो नेटवर्क आज गजब। आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आ रही है, मुझे आ रही है आपकी। अच्छा, तो ये अवनीश भाई जैसे वो कह रहे थे कि 34, और एक बड़ी बात उन्होंने बताई कि जो 1989 की जो कसक थी कि दोनों लोग रेस में थे, अजीत सिंह और मुलायम सिंह यादव, और अचानक से जनता मुलायम सिंह यादव को, उसका भाव थोड़ा अलग था, लेकिन आपने जो बात बोली उसका भाव अलग है। वो उन्होंने कहा कि वो किसान पुत्र थे इसलिए उनको भेजना था, और इस बात को लेकर के एक माहौल आरएलडी की तरफ से बनाया गया। अखिलेश जी ने उसको हाथों हाथ स्वीकार किया, और एक पुराने रिश्तों को, मैं ये नहीं कहूंगा कि अजीत सिंह और मुलायम सिंह जी के रिश्तों को, बल्कि चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह जी के जो अपने भावनात्मक एक अटैचमेंट था, उसको लेकर के जरूर हो सकता है अखिलेश यादव ने निर्णय लिया हो। अजीत सिंह वाले मामले में तो बात उल्टी हो गई। अजीत सिंह वाले मामले में तो दांव वाली बात थी, और वो दांव तो फिर आप ये मानिए कि शायद वो बदला जो है पूरा कर लिया बेटे ने। अब वो ये तो मैं नहीं कह सकता बेटे ने पूरा किया, लेकिन अब चूंकि बार बार करें, भाई 22 का चुनाव साथ लड़े, नंबर सुन के जो आए वो साथ में आए, उसी के बाद एक बड़ा अपोजिशन तैयार हुआ था ना उत्तर प्रदेश में आरएलडी और इनके। लेकिन ये बताइए अवनीश जी कि जिस तरह से मतलब देखिए, जो भी आदमी गठबंधन के दल के खिलाफ वोट का बोल रहा है, वो आदमी योगी जी का करीबी क्यों बताया जा रहा है? लक्ष्मी नारायण चौधरी को योगी जी का करीबी, आप खुद ही बता रहे हैं कि जयप्रकाश निषाद को योगी जी के कहने पर राज्यसभा भेजा गया। तो आखिर कौन है जो कि भाजपा के सहयोगी दलों से क्या मतलब क्या बोला है क्या? हाँ बोले आलोक जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। देखिए आलोक जी, मेरी बात खत्म नहीं कर पाया था। अखिलेश जी ने किसान पुत्र और किसान पुत्र मान के दोनों को भाई मत समझ के 34 सीटें दी थी। लोकसभा का भी गठबंधन हो गया था। सारा पश्चिम उत्तर प्रदेश जानता है कि भाजपा के साथ न जाट आरक्षण का मामला हुआ, न किसान के मुद्दे से हल हुए।
इसलिए पूरे जाट समाज की इच्छा के विपरीत चौधरी साहब भाजपा के साथ चले गए, और जैसी सूचनाएं हैं कि किसी मजबूरी में चले गए। जो अमित शाह साहब की राजनीति है कि लोगों को हाथ मरोड़ के ले जाते हैं, और चले गए। तो इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की लीडरशिप और आरएलडी की लीडरशिप आमने सामने खड़ी है हर जगह। जहां जहां आरएलडी और भाजपा की जाट लीडरशिप है, दोनों आमने सामने खड़े हैं। तो जो बात चौधरी लक्ष्मी नारायण ने की है, वो चौधरी लक्ष्मी नारायण ने स्वाभाविक बात कही है। भाई मार्च से जॉन चौधरी लड़ते थे, वहां भाजपा का सिटिंग विधायक है, बागपत में भाजपा का सिटिंग विधायक है, बड़ौत में भाजपा का सिटिंग विधायक है, तो पूरी जाट बेल्ट में है। तो ये एक उनके बीच में दुविधा की स्थिति है भाजपा को, कि भाजपा अपनों को मारेगी या चौधरी साहब को लास्ट में कह देगी चलो निकलो आगे बढ़ो। और भाजपा ऐसे कहती आई है। आप जानते हैं हरियाणा के चौटालास को किस तरह पूरी सरकार में उप मुख्यमंत्री रखा, और लास्ट में कहा टाटा बाय बाय, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो वो अलग स्थिति है। 22 में हमने प्रयास किया था कि जो भी क्षेत्रीय फोर्स हैं सबको साथ लें, लेकिन उन लोगों ने टिकट बंटवारे से लेके सारे चीज में ऐसा जिम्मेदारी न तो पूर्ण व्यवहार किया, और चुनाव के बाद भी हमने कहा जो हुआ हुआ, अपनी गलतियों से सीखेंगे। वो सरकार में जाने के लिए लालायित थे, और फिर हमने 24 में सीधा सामाजिक शक्तियों से सीधा बात की, सीधा संपर्क किया, उन्हें सम्मान दिया, स्थान दिया। वो फार्मूला सफल रहा 24 में। इसलिए मेरी राय में, मेरे विचार में, समाजवादी पार्टी को डायरेक्ट जनता से जुड़ने में ज्यादा लाभ है, और वही काम समाजवादी पार्टी पीडीए की रणनीति के तहत कर रही है। एक चीज, ये पीडीए की आपने बात कही तो चूंकि बार बार कनेक्शन कट जा रहा है, आपके बड़े मजबूत दो चार बड़े नेता रहे हैं आपके, संतोष पांडे सुल्तानपुर, पवन पांडे अयोध्या, राजीव राय मऊ, या आपके बारे में भी समाजवादी पार्टी के समर्थक माने जाने वाले लोग सोशल मीडिया पर अनाप शनाप क्यों लिखते हैं? भाई ये कैसे पीडीए जोड़ रहा है? पीडीए का मतलब क्या है कि कोई सवर्ण बिरादरी का नेता पसंद ही नहीं है क्या? नहीं, मुझे तो ऐसा अपने नॉन पीडीए कुछ अपने बारे में आज तक देखने को नहीं मिला। व्यक्तिगत नाराजगी खुशी होती है, जब चुनाव हार जाते हैं तो कोई किसी से नाराज होता है, कोई किसी से नाराज, कोई वैचारिक सवाल नहीं उठा है। जिस तरह से संतोष पांडे को घेरा गया, राजीव राय के खिलाफ कैंपेन चलाई गई, पवन पांडे के खिलाफ चलाई गई, ये मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या पीडीए में ब्राह्मणों का या राजपूतों का कुछ है वर्चस्व, कुछ रहेगा, आवाज रहेगी कि ये लोग मतलब जो भी सवाल आप चर्चा कर रहे हो, वो सवाल कोई वैचारिक बात पे नहीं उठे हैं, वो सवाल व्यक्तिगत मुद्दों पे उठे हैं। एक झगड़ा हुआ था, एक केस हुआ था, जिसको लेके संतोष पांडे जी को लेके कई तरह के सवाल लोगों ने किए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से दोनों परिवार मिले भी थे। इसी तरह मऊ में भी कोई व्यक्तिगत केस था। वैचारिक सवाल उठना अलग है, दो लोगों के बीच में मतभेद हो जाना अलग है। इतनी बड़ी पार्टी है, किसी किसी मुद्दे पे आपस में लोग में मतभेद हो सकता है, लेकिन कोई ये कहे कि समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ नहीं है, या समाजवादी पार्टी में बड़ी जातियों का सम्मान नहीं है। बड़ी जातियां भी जहाँ जितना रिप्रेजेंट होना चाहिए, नेता विरोधी दल ही हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, बहुत सारे बड़े नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सब लोग हैं। तो निश्चित तौर पे हमारी समाज में जब सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे हैं, तो केंद्र बिंदु में तो वही लोगों को रखना होगा जिनको न्याय मिलना है, और हम न्याय दिलाने के समर्थक हैं। जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, किसी जात के हों, वो साथ रहेंगे, पार्टी में रहेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। मतलब जिस तरह से लोकसभा चुनाव में यादव और मुस्लिम को कम टिकट दिए गए थे और बाकी पिछड़ी और दलित जातियों को ज्यादा दिया गया था, उसी तरह से 2027 में भी विधानसभा चुनाव में वही एक्सपेरिमेंट दोहराया जाएगा? नहीं, टिकट देने का तरीका ये था कि पूरा जिला बुलाया गया था, पूरे जिले से पूछा गया था कि आप बताओ इस सीट कैसे जीतेंगे। सबकी राय मशवरा से जो सलाह आई उसको लागू किया गया। हमारा सिर्फ कमिटमेंट ये है कि जब टिकटें समाजवादी पार्टी की आएंगी या फैसले आएंगे, तो उसमें हर जाति धर्म के लोगों को 19-20 रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। 25 और 15 की बात नहीं होगी। सब लोगों को उनके क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से, पार्टी की रिपोर्ट के हिसाब से सम्मान मिलेगा, स्थान मिलेगा और मौका मिलेगा। अवनीश जी, आपको क्या लग रहा है ये पूरा जो संजय निषाद वर्सेस जयशंकर निषाद का जो चल रहा है, इसको ये दिल्ली का और बनाम यूपी की जंग है कि कुछ और है? ये सब कुछ है इसमें।
पावर तो जो है वो अलग अलग पावर सेंटर्स से ही मिलते हैं, और बिना पावर सेंटर्स के जो है फ्यूल के ये इतना ज्यादा इंजन चल नहीं सकते। आवाज नहीं आ रही उनकी। अच्छा अच्छा, अब एक ही आदमी की आवाज आ रही है। आप बोलिए, मेरी आवाज आ रही है आपको, बोलिए। जो बात संजय निषाद कह रहे हैं लगातार, और जिस बात को लेकर के वो बार बार इंगित कर रहे हैं, वो इशारा है इसी बात को लेकर। और जो बात मैं इस आलोक जी, बात से मैं भी इस सहमत पे हूँ, कुछ बताना चाहूंगा आपको। मैं बोलिए इस बोलिए। बात से सहमत हूँ नहीं, उदयवीर जी बोलिए की। बोलिए। एक देखिए, एक ऐसा है, प्रेशर जी संजय निषाद जी के बेटे ने पहली बार सपा के सिंबल पे गोरखपुर की सीट जीती, और इससे पहले भी योगी जी सबसे नजदीकी हार जमुना प्रसाद निषाद जी से हारने वाले थे। 5-6 हजार वोट से, कुछ हजार वोट से जीत गए थे। सबसे नजदीकी चुनाव वही हुआ था। तो योगी जी तो संजय निषाद जी को और उनकी पार्टी को कभी नेता के रूप में देखना नहीं चाहेंगे। वो सारा काम दिल्ली से चल रहा है। दिल्ली और लखनऊ के संबंध आप भी जानते हैं अच्छे से। इनका बस चले तो गृह मंत्री बदल दें, गृह मंत्री का बस समझ ले तो मुख्यमंत्री बदल दें। अच्छा, तो ये उसकी बताइए कुछ उदयवीर छाया। जी, जी ये जी। आपने अच्छा याद दिलाया, कुटुंब परिवार की जो बैठक थी उसमें आप लोग का पीछे से कितना योगदान था? हमारा कोई वास्ता, जो अरे कुटुंब परिवार का आया क्या हमारे था से कि कोई नहीं, वास्ता नहीं है। ठीक है। अरे सर, नहीं नहीं, वो देखिए ये, ऐसा है, सुनिए 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 पूरी बात। हर वो जगह चर्चा आप ही लोग की है कि नहीं नहीं, भाजपा सुन में जितनी लीजिए सुन लीजिए, गुटबाजी हो रही है उसको ईंधन सुन तो सपा से ही लीजिए, मिल रही। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, सुन तो लीजिए। नहीं हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है, उस हाँ। कुटुंब परिवार की मीटिंग का कोई मायने नहीं था। आपके वो पास हमारा निमंत्रण नहीं नाम आया था? लोग, सुनिए तो हमारे पास तो क्यों आएगा, पूरी बात सुनिए क्यों? पहले। अरे आप भी, हम जो आपकी अरे पार्टी सुन के तो, थी, आप ही की पार्टी के विधायक थे राकेश सिंह, वो पहुंचे थे। आप सुनिए कैसे ना, करें? राकेश सिंह और आप एक बड़े बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। अब नहीं सुनिए है, तो। बात अलग। राकेश नहीं और नहीं, अभय कोई मित्र दोनों। मित्र नहीं थे। ऐसा है, बात समझिए। वो लोग हाँ खुल के चले गए हैं 17 से ही हाँ भाजपा के साथ। 22 में उनका गणित कह रहा था कि सपा की सरकार बन रही है, इसलिए ऑफिशियली नहीं गए। और बाकी उनको एडवांटेज मिला, क्योंकि वहां राहुल गांधी लड़ते हैं, सपा लड़ती नहीं है। तो छुपा छुपा खेलते रहे। वो लोग भाजपा के ही विधायक गिनिए, और अब तो हमने ऑफिशियली निकाल भी दिया है। कुटुंब परिवार के लोग अब ये तो कह नहीं सकते कि हम कुटुंब परिवार में अलग पावर प्रेशर ग्रुप बना रहे थे, या हमको योगी जी ने भेजा था। कुल मिला के पूरी राजनीति एक दिल्ली पे दबाव बनाने की थी, अपनी संख्या दिखाने की थी। समाजवादी पार्टी को इस तरह की मीटिंग कराने का कोई मतलब नहीं है, ना हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जो मीटिंग में गए थे वो हार्डकोर भाजपाई हैं या दल बदलू हैं। जो दल बदलू हैं वो तो हार्डकोर भाजपाइयों से बड़ा भाजपाई अपने को साबित करने में लगे हैं। तो वो कुटुंब अवनीश जी परिवार कुछ तो कह रहे थे केवल, आप? नहीं नहीं, मैं वो मैं करनी वही सेना वाली रैली भी तो योगी जी के घनिष्ठ लोगों ने कराई थी। तो वो दिल्ली को आंख, जाति आधार पे आंख दिखाना चाहते हैं। अब दिल्ली कितनी उनकी आंखों से डरती है, कितने तो ये दिल्ली वालों के काबू में आते हैं, वो तो इन दोनों के बीच की बात है। तो आप क्या चाहते हैं कि ये योगी जी और दिल्ली के बीच में जंग चलती रहे, ताकि 2027 आपके लिए, फिर तो जनता तो कह रही है कि अगर यही हालात रहे तो सपा 300 सीट जाएगी। देखिए, मतलब ये हम मैं आम चुनाव आदमी की जीत, बात कर रहा हूँ। हम सरकार बनाना चाहते हैं, हम भाजपा को हराना चाहते हैं, और इसके लिए हम उनकी लड़ाई पे आश्रित होना नहीं चाहते। हम लेकिन चाहते एक हैं कि हम अपना वोट बढ़ाएं, अपने संगठन को मजबूत करें, अच्छे उम्मीदवार दें, और अपने गुण पर जीत के आए। वो लड़ रहे हैं तो लड़ें, और बुरी हार हारें, हमें क्या दिक्कत है। नहीं, पर आप संगठन देखते हैं तो एक सवाल बहुत लाजमी है, और आज के वक्त में खासतौर पर जब बिहार के अंदर एसआईआर चल रहा है, और अब क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एसआईआर के लिए तैयार है? आपकी तैयारी, अदर आप भी उस तरह के आरोप नहीं लगाएंगे जो आरोप तेजस्वी या राहुल गांधी लगा रहे हैं बिहार में, या कुछ इस तरह की यात्रा या कुछ इस तरह का अभियान? क्योंकि ये तो तय लग रहा है कि जब महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, बिहार में हुआ, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहां भी होगा। आवाज मुझे लग रहा है जा नहीं रही उदयवीर जी को। उदयवीर जी, वो अवनीश जी ने कोई सवाल पूछा है आपसे कि क्या? सर, ये पूछा है उन्होंने कि बिहार में जिस तरह से मतदाता पुनरीक्षण हुआ है, अब यूपी में भी सुनने में आ रहा है कि शुरू हो गया। कोई कह रहा है लोकल बॉडीज का शुरू हो गया है 19 अभी शुरू अगस्त नहीं से। हुआ, अभी शुरू हाँ नहीं हाँ। हुआ, लेकिन आयोग करेगा हो जरूर। और हम लोग बिहार के पुनरीक्षण के भी खिलाफ नहीं है। हमारा कहना सिर्फ ये है कि आप प्रॉपर टाइम दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को इन्वॉल्व करिए, और हम खुद चाहते हैं एक फेयर वोटर लिस्ट बने।
लेकिन फेयर वोटर लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप मन मर्जी से जल्दी जल्दी फॉर्म भरवा के आधे लोगों को छोड़ दीजिए, आधों को जोड़ दीजिए, या वॉलेंटियर के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भर दीजिए, उनसे कहिए वोट बना लीजिए, बाकी छूट जाए। अगर कोई छूटे तो ये स्पष्ट होना चाहिए ये वोट क्यों छूटा है। अगर वोट कोई जुड़े तो स्पष्ट होना चाहिए क्यों जुड़ा है, और पब्लिक स्पेस में होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति कोई भी पार्टी चाहे तो वेरीफाई कर ले कि वोट कटने वाले का सही वोट कटा है, जुड़ने वाले का सही वोट जुड़ा है। और आपके हिसाब से करेंगे और कि इस वो काम में जो भी प्रशासनिक अधिकारी बाधा पहुंचाएं या बेईमानी करते पकड़े जाएं, उन पर सख्त सजा होनी चाहिए। अपनी आप पाठक जी समझ लीजिए, अगर 10-20 अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाए तो पूरे प्रदेश का आधे से ज्यादा पुनर्निरीक्षण उसी दिन ठीक हो जाएगा। लेकिन आयोग खुद ही संरक्षण कर रहा है ऐसी बेईमानी और गलती करने वालों का। इसी से आयोग पे सवाल उठे हैं। सीधा सवाल किसी ने आयोग पे नहीं उठाया, लेकिन जब आयोग जांच भी करने को तैयार नहीं है और सवाल पूछने वाले से उल्टा सवाल पूछने लग जाता है, तो फिर क्या रास्ता है? फिर तो आयोग की मंशा पे ही सवाल उठेंगे। वो तो कह रहे हैं डीएम से ढेर सारे ट्वीट करके आप लोगों को रिप्लाई कर दिया। 2 साल पुराने ट्वीट्स है, 2 साल पुराने आंकड़ों पर उन्होंने रिप्लाई कर दिया है। अब इसको लेकर के या इस तरह की स्थिति आने पर आप लोग क्या करने जा रहे हैं? जो बिहार जैसी स्थिति है, अगर वो फिर से आती है, फिर क्या करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है ना, क्योंकि ये आएगा, ये तो तय है। ये सब जानते हैं कि एसआईआर उत्तर प्रदेश में भी आएगा। एक रणनीतिक तौर पर एज सत्ता नहीं, लेकिन पक्ष। अवनीश भाई जो इनका जवाब था, उदयवीर जी तो चले गए मुझे लगता है, आपको कहीं नहीं लग रहा कि कांग्रेस से अब अखिलेश यादव दूरी बना रहे हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा, और मुझे इसलिए ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस के आने से वो बाकी दलों पर जो उनकी डिपेंडेंसी हो सकती थी, जो 22 में एक तरीके से थी, और शायद इसके नाते बहुत सारी सीटों का दारोमदार जो है वो उनको अंत में दूसरों को सौंपना पड़ा साथ में लाने के लिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस के आने से जो इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में आया है कि ये कह सके कि हमको दूसरे छत्रपों की, दूसरे नेताओं की, दूसरे उनकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की पॉलिटिक्स में आप मानिए ना मानिए, आप हो सकता है कांग्रेस का जनाधार ना मानते हो, बिहार में भी जनाधार नहीं दिखता। लेकिन जब नंबर्स आते हैं, जब थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, लीडर को नेशनल लेवल पर एक्सेप्टेंस मिलती है और गठबंधन को एक्सेप्टेंस मिलती है, तो आज कांग्रेस का मतलब आपके साथ दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, जो पुराना एक इकोसिस्टम था, उसका अलाइनमेंट फिर से सेटल होता हुआ दिखाई पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन तो समाजवादी पार्टी का ये सब जानते हैं। 12 के चुनाव में भी हमने देखा माहौल पहले राहुल गांधी ने बनाया, संगठन और अखिलेश यादव का नेतृत्व, उनकी ऊर्जा, वो सब उनके पक्ष में काम कर गई और वो चुनाव जीत गए। तो ये तमाम सारी चीजें अलाइन होती हैं और वो सियासत में अलाइन हो सकती हैं फिर से। अब वो कोशिश तो शायद यही कंफर्ट मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को इस वक्त है, जिसके नाते उनके नेता इस तरह का बयान दे पा रहे हैं। उदयवीर जी, ये एक सवाल था, मतलब ये जो कह रहे हैं अवनीश भाई कि कांग्रेस की वजह से आपको दलित और मुसलमानों का वोट मिला लोकसभा चुनाव में। देखिए, हम बाइफरगेशन करके हमको क्यों देखना चाहिए? हमको बाइफरगेशन करके तो देखना नहीं चाहिए। नहीं, ये हमारे तो कह रहे नेता ने हैं। हमेशा, सुनिए, वो उनका अपना आकलन है। हमारे नेता ने हमेशा बड़ा मन किया। हम 17 में चुनाव में थे कांग्रेस के साथ, तो हमने कांग्रेस को अपने साथ रखने के लिए 104 सीटें दी थी उस समय, याद करिए। क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि हमें ज़्यादा चाहिए। इसके बाद 19 का चुनाव आया तो हमने कांग्रेस को अलग नहीं किया था। कांग्रेस और बसपा ने पहले आपस में बात चलाई और उन दोनों की बात नहीं बनी। जब कांग्रेस से हमारी पार्टी पे ऑफर्स आए तो हमने यही कहा कि बहन जी से आपकी पहले बात हो रही थी, हमारी भी अलायंस की बात हो रही है, साथ रह लीजिए। तो उनसे जो अपने मतभेद हैं, क्योंकि एक अलाई को छोड़ के दूसरे अलाई के पास नहीं जाया जा सकता, और उस चुनाव में जयंत चौधरी जी की पार्टी को ज़्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं हुई थी बहन जी, तो अखिलेश जी ने अपने कोटे से सीट दी थी। हम बसपा से 2 सीट कम लड़े थे और हम लोगों ने वो अलायंस बनाया था। 22 का अलायंस आपके सामने है, हमने सबको दिया। 24 में भी हमने कांग्रेस के साथ बातचीत की। आंकड़ों के हिसाब से तो कुछ और बात थी, लेकिन हमने सीटें भी दी। और हमको ऐसा लगता है, कुछ हमारी राय मशवरा थे, अगर वो कांग्रेस के साथ बेहतर तरीके से हो गए होते तो हो सकता था कि भाजपा 10-12 सीटों में जो बेईमानी कर ले गई वो भी न कर पाती, और हम उन जगह भी इतना बड़ा मार्जिन डेवलप कर लेते कि वो सीटें भी हम जीत जाती। पर चलिए, जितना रिजल्ट आया, हमने कांग्रेस को, भाजपा को पीछे कर लिया, हम इसी में खुश। और हमारी कोशिश है कि 27 में वही जन समर्थन,
वही पॉलिटिकल कैलकुलेशन सब बढ़ा के ले जाएं। और जिस तरीके से 17 से लगातार समाजवादी पार्टी का वोट और सीट बढ़ी है, उस हिसाब से जो 24 का रिजल्ट है उसको भी आगे ले जाके 27 में एक ऐतिहासिक रिजल्ट देने की प्रयास करेंगे, और भरोसा है कि ऐसा होगा। एक सवाल और उदयवीर से पूछे कि योगी जी का होना कि योगी जी के ही नेतृत्व में दोबारा उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई बीजेपी, उनका होना या नहीं होना, फायदा किसमें है समाजवादी पार्टी? उनका होना प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है। हमारा फायदा है नुकसान है वो बात की बात है। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि कोई अभी व्यक्ति पॉलिटिकल लोगों की बात ढंग से सुने ना। कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है इस समय प्रदेश में जो ये कह सके कि मैं जिम्मेदारी से बात कर लूँगा मुख्यमंत्री से। कुछ अधिकारियों के हाथ में पूरी कमान है। राजनीतिक लोग और राजनीतिक आंदोलन करने वालों को दुश्मन समझा जा रहा है। जो किसी अधिकारी की शिकायत करे, किसी सरकारी उपेक्षा की शिकायत करे, उसे मुख्यमंत्री अपने ऊपर शिकायत मान लेते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। लेकिन और आपके ऐसी विधायक दल ऐसी का चीजें अप्रोच होंगी ऐसी चीजें होंगी तो निश्चित तौर पे ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ जन समर्थन मिलने में आसान होगा। पर आपके विधायक देख, दल इन्होंने का जो जवाब दे दिया, ऐसा मैं मुख्यमंत्री एक रहेगा तो जन समर्थन मिलेगा। मैं एक सवाल पूछूं और लूं उदयवीर जी से, लेकिन ये विधायक दल का अप्रोच बहुत पॉजिटिव नहीं दिखता है विधानसभा के अंदर, जो आपका विधायक दल है। अगर आप ये सवाल कर रहे हैं, चूंकि आप ये पूछ रहे हैं और आप ये कह भी रहे हैं कि ऐसी राजनीतिक परिस्थिति है, पर जब आपके विधायक वहां बोलते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जब वहां बोलते हैं, तो वो रवैया नहीं दिखता। वो अखिलेश यादव के साथ जो तेवर वहां दिखाई पड़ रहे थे विधानसभा के अंदर, वो तो पूरी तरीके से लैक दिखाई पड़ रहे हैं। जन अब सरोकार देखिए के सारे देखिए मुद्दों लीडर में और दूसरे उनकी जगह कोई और आए, दोनों में थोड़ा अंतर तो होता ही है। इफेक्ट पर्सनालिटी का इफेक्ट जो होता है, पॉलिटिकल कंट्रोल जो होता है, सामने वालों में जो भय डर होता है। अब अखिलेश यादव जी से तो भाजपा के विधायक दल में बैठे जाने कितने लोग टिकट मांगने आए होंगे, काम लेने आए होंगे ऐसे मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो बहुत सारे लोगों पर उन्होंने एहसान किए होंगे। तो वो प्रेशर तो एक अखिलेश जी का अपना दिखेगा ही जब वो रहेंगे सदन में। दूसरी बात, आपने इस बार की घटना नहीं सुनी। नेता विरोधी दल गए थे गोरखपुर एक एक मामले की जांच करने। एक अधिग्रहण हो रहा था, मुआवजा नहीं मिल रहा था, उसकी जांच करने। उन पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, उनका रास्ता रोका, पुलिस तमाशा देखती रही, हमारे कार्यकर्ता उनके बीच में झगड़े की नौबत आ गई। और जब नेता विरोधी दल ने सदन में उठाया ये कहते हुए कि मैं नेता विरोधी दल हूँ, मैं आप वहाँ के विधायक हैं मुख्यमंत्री जी, आपके यहाँ व्यवस्था खराब हो गई, आपके लोगों ने ऐसा किया, तो मुख्यमंत्री ने न कोई जिम्मेदारी नहीं ली, कोई उनके मानहानि की बात नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो तो आप थे, आप भले आदमी हैं इसलिए लौट के आ गए, कोई दूसरा होता तो उसकी बढ़िया से खातिर होती। ये विधानसभा के अंदर पटल पे मुख्यमंत्री का भाषण है। तो जब मुख्यमंत्री इस तरह के धमकी वाले रवैये में बात करे, और स्पीकर कौन आसमान से उतरे हैं, मुख्यमंत्री इशारा कर देता है, स्पीकर की भाषा बदल जाती है। भाई सदन के अंदर संरक्षण तो स्पीकर ही देगा ना। तो जब किसी मुख्यमंत्री के अंदर लोकतंत्र की भावना होगी, बराबरी का भाव होगा, तभी तो वो स्पीकर को स्वतंत्रता से काम करने देगा। सुरेश खन्ना जी खड़े होकर नाम बता रहे थे कि वहाँ की घटना में जो दोषी हैं, तो मुख्यमंत्री का क्या जरूरत है नाम लेने की, बात खत्म हो गई, वो चुपचाप बैठ गए। तो इस जो माहौल है अलोकतांत्रिक, इससे आप कुछ लोगों की आवाज़ दबा सकते हैं, लेकिन संदेश तो जनता देख रही है ना। पढ़े लिखे लोग हैं सब, और आजकल जनता सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी जागरूक है कि बहुत बड़े नेता और सामान्य जनता में 1-2 घंटे के बीच का अंतर है। जो सूचना दिल्ली में होती है वो गांव तक पहुंच जाती है। चलिए सर, मुझे लगता है अमरीश जी के सवाल का जवाब दे दिया। उदयवीर जी भी मन ही मन चाहते हैं कि योगी जी 2027 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी में विराजमान रहें, लेकिन मोदी और शाह के दिमाग को देखना है कि वो क्या प्लेट में सजा के सपा को उत्तर प्रदेश देंगे या उसके पहले कुछ बदलाव करेंगे। आप सब लोगों ने बहुत कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश जी आपका और उदयवीर जी आपका।